जय हिंद। वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं अबाउट इंग्लिश पैसेज सॉल्विंग। कल हमने को ओवरव्यू देखा था कि वो कैब कैसा आ सकता है, ग्रामर कैसा आ सकता है, पैसेज कैसा आ सकता है। लेकिन अब हम थोड़े डिटेल्स में जाएंगे। ग्रामर है तो सिर्फ ग्रामर करेंगे, वो कैब है सिर्फ वो कैब करेंगे, और पैसेज है तो खाली पैसेज सॉल्व करेंगे। और आज मैं लेकर आया हूँ पैसेजेस और उसके अंदर क्वेश्चंस। तो सॉल्व करते हैं आज के पैसेजेस को, देखते हैं किस हिसाब से आपको क्या टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहले से फटाफट से एक पैसेज को रीड दे देते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नेस्ल्ड विद इन द स्प्रॉलिंग kelp forest along the California coast, Kai, a young otter pup, yearned for adventure beyond the emerald embrace of his home. Despite the warnings of the elder otters about the perils of the open ocean, Kai's insatiable curiosity drove him forward. One crisp morning, he slipped away from his slumbering family and navigated through the maze of swaying strands. As he emerged into the vast expanse of the open sea, a mix of fear and excitement coursed through him. His heart pounded as a menacing great white shark appeared, but Kai, drawing upon his survival instincts, found refuge in the dense foliage of the kelp. Through twists and turns, he evaded the predator's grasp, reaffirming his determination to explore the unknown depths beyond the familiar kelp forest. तो यहाँ पे एक ऑटर की स्टोरी है और कैसे कैलिफोर्नियन कॉस्ट में एक यंग ऑटर, ऑटर क्या होता है, तो ऑटर एक टाइप का एम्फीबियन एनिमल है। आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको इमेजेस मिलेगी। और ये एक यंग वाटर है जिसको बड़ी सी दिख गई और उसको वहाँ पे एडवेंचर करने जाना था, एक्सप्लोर करने जाना था, बिकॉज क्यूरियोसिटी थी। यंग लोग की क्यूरियोसिटी होती है। और उसी एक्साइटेड में वो चले गए डीप सी में, और डीप सी में उन्हें एक शार्क मिली और वो शार्क से वो बच के कैसे भी सर्वाइवल कर पाई। और इसकी पूरी एक्सपीरियंस को इस पर्टिकुलर पैसेज में बताया गया। देखते क्वेश्चन क्या है। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच द वर्ड इनसेटिएबल इन द सेंटेंस काई पोजेस्ड एन इनसेटिएबल क्यूरियोसिटी। तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच इसमें यूज किया था। इनसेटिएबल क्या है, क्या वो एक नाउन है, क्या वो एक वर्ब है, क्या वो एक एडजेक्टिव है, या फिर वो है एडवर्ब है। तब देख सकते हैं राइट आंसर इज एडजेक्टिव। क्यों, तो रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं। क्या है रीजन। insatiable is used to describe noun curiosity, making it an adjective in this sentence. तो वो और क्यूरियोसिटी काइंड ऑफ सेम है। अब यहाँ पे देख सकते हो, अब एक हाईलाइट करता हूँ। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं इनसेटिएबल क्यूरियोसिटी। तो यहाँ पे क्यूरियोसिटी को इनसेटिएबल डिस्क्राइब कर रहा है ना, और जो चीज़ किसी वर्ड को डिस्क्राइब कर देता है उसको हम बोल देते हैं एज एडजेक्टिव। जैसे कि अ टॉल मैन, तो मैन है लेकिन मैन कैसा है, तो मैन टॉल है। मैन को डिस्क्राइब किया ना टॉल ने, तो टॉल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। वैसे ही यहाँ पे क्यूरियोसिटी को क्या डिस्क्राइब कर रहा है, इनसेटिएबल। इनसेटिएबल डिस्क्राइब करिए क्यूरियोसिटी को थोड़ा और डिटेल में कि कैसी क्यूरियोसिटी, तो इनसेटिएबल क्यूरियोसिटी। इसके लिए यहाँ पे ये है एक एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड एम्ब्रेस इन द फ्रेज एमर्ड एम्ब्रेस। तो एम्ब्रेस अपन बोल ही रहे हैं, तो एम्ब्रेस कैसे, यहाँ पे राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है। पहला है आइम्ब्रेस, आइम्ब्रेस तो इसको नहीं बोलते हम लोग। फिर है आइम ब्रीज, वो भी नहीं बोलते। फिर एम्ब्रेस, जी हाँ ये बोलते हैं अपन। और एम्ब्रीज, एम्ब्रीज भी नहीं बोलते। तो हमारा सी वाला राइट आंसर आता है, बिकॉज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विल बी एम्ब्रेस। What part of speech is tangled in the phrase the kelp's tangled embrace? तो अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हो एम्ब्रेस को टैंगल्ड वर्ड ने और अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया। और किसी भी वर्ड को कोई चीज डिस्क्राइब करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे फिर से एक और बार ये हो जाएगा एक एडजेक्टिव। What is the antonym of reiterated as used in the passage? तो एंटोनिम मतलब उल्टा, तो रिट्रीएटेड मतलब वापस आना, पीछे की तरफ आना, इसको बोलते हैं हम रिट्रीएटेड। तो उसका उल्टा वर्ड क्या हो जाएगा, एडवांस, आगे बढ़ना, है ना। तो यहाँ पे उसका उल्टा वर्ड हो जाएगा एडवांस्ड, आगे बढ़ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप दिया है, रिट्रीएटेड मीन्स टू विड्रॉ और मूव बैक। सो द एंटोनिम वुड बी एडवांस, मीनिंग टू मूव फॉरवर्ड और प्रोग्रेस, आगे तरफ बढ़। एंटोनिम मतलब उल्टा। विच वर्ड इज द सिनोनिम ऑफ नेविगेट। नेविगेट का सिनोनिम क्या है, यानी समानार्थी शब्द, सेम शब्द।
नेविगेट मतलब क्या, तो घूमना, देखना, उस तरह पहुंचना। तो मैन्यूवर वुड बी द राइट वर्ड फॉर नेविगेट, बिकॉज नेविगेट एंड मैन्यूवर बोथ रिफर टू डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग द मूवमेंट, मेकिंग देम सिनोनिम्स। ये रीजनिंग वाला सेक्शन मैंने जानबूझ के ऐड किया है ताकि जब भी आप रिवीजन में ये चीजें खोले तो आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ जाए। ये पीडीएफ सबको मिल जाती है सब लेक्चर्स के बाद, तुरंत लेक्चर्स के बाद आपको 2 ग्रुप, पहला नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन गिवन है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, वरना फिर आप स्काई एजुकेशन के ग्रुप में अगर ऑलरेडी ज्वाइन हो टेलीग्राम पे तो वहाँ पे भी आफ्टर द लेक्चर्स सारे ही पीडीएफ्स फॉरवर्ड हो जाते हैं। दोनों ही जगह से आप इस पीडीएफ का अपने पास रख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और रिविजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज मॉन्स्ट्रस इन द फ्रेज मॉन्स्ट्रस शार्क। तो यहाँ पे भी देखो शार्क के आगे वर्ड यूज किया है मॉन्स्ट्रस, तो कैसी शार्क, मॉन्स्ट्रस शार्क। जब भी हम किसी चीज को डिस्क्राइब करें, यहाँ पे शार्क को मॉन्स्ट्रस वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है कि एक कैसे टाइप की शार्क है, तो वो क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव। विच वर्ड इज सिनोनिम फॉर विस्टा एज यूज्ड इन द पैसेज। तो विस्टा मतलब देखना, व्यू, बराबर। तो यहाँ पे इसीलिए व्यू और विस्टा वुड बी अ सिनोनिम। यहाँ पे देखते हैं रीजन में भी दिया है, विस्टा रिफर्स टू अ वाइड एंड सीनिक व्यू, मेकिंग व्यू अ सिनोनिम फॉर दिस कॉन्टेक्स्ट। अपन कहीं पे जाते हैं कोई होटल वगैरह में तो बोलते हैं ना यार क्या व्यू है, उसका मतलब क्या है कि सीनरी क्या है, क्या अलग अलग अपने को चीज़ें देखने को मिल रही है। और विस्टा का भी कहीं ना कहीं यही मीनिंग होता है, इसलिए विस्टा और व्यू दोनों ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। What is an antonym of playful as used in the passage? Playful मतलब क्या, हंसता खेलता आदमी, और उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सीरियस, जिसको एकदम ही सीरियस है वो, है ना। एक्टिव भी वही हो जाएगा प्लेफुल के जैसा, जॉयफुल, लाइवली, सब प्लेफुल के सिनोनिम्स है। अपने को चाहिए एंटोनिम, तो अपना आंसर क्या है, सीरियस। Which part of speech is slumbered in the phrase while the rest of his family slumbered? तो यहाँ पे आप देखो वर्ड्स के पीछे कभी भी ईडी वगैरह कुछ लग रहा है तो वर्ब है। यहाँ पे देखो स्लम्बर एक वर्ब है, उसका पास्ट टेंस स्लम्बर्ड, समझा। ये एक वर्ब है, वर्ब के पीछे ये लग गया है पास्ट टेंस, इसके लिए ये पूरा स्लम्बर्ड वर्ड को हम क्या बोलेंगे, एज अ वर्ब। यहाँ पे आप देख सकते हो स्लम्बर्ड इज अ एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट हिज फैमिली मेकिंग इट अ वर्ब इन दिस फ्रेज। कोई भी एक्शन वर्ड्स रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एज अ वर्ब। तो यहाँ पे स्लम्बर भी एक एक्शन है, तो इसीलिए वो क्या है, एक वर्ब है। और अगर आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि ये एक्शन या क्या है, तो आप ये देखो कि क्या वो उसमें कोई टेंस लग रहा है क्या, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस कुछ लग रहा है, उसके बेसिस पे भी आप ये देख सकते हो कि वो वर्ब है या नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेज एज यूज इन द पैसेज। गेज मतलब देखना, घूरना। तो यहाँ पे हम किसी भी चीज को देख रहे हैं, घूर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेयर। तो गेज और स्टेयर दोनों का एक ही मीनिंग है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको मीनिंग पूछा है विच इज ऑल्सो अ सिनोनिम। तो सिनोनिम, मीनिंग, ये सब कहीं ना कहीं एक ही चीज़ है, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, लेकिन वर्ड प्ले खेला जाता है, अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे अपने को लगता है कि शायद इसका कुछ और आंसर होगा, बट द थिंग्स आर वन एंड द सेम। अब अपने पास है नेक्स्ट पैसेज, देखते हैं क्या है पैसेज। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। इन द बस्टलिंग सिटी ऑफ आर्काडिया, hidden beneath the shadow of towering skyscrapers, lies a forgotten alleyway. Here, amidst the echoes of passing footsteps, a portal to another realm awaits discovery. One fateful night, as the moon cast its ethered glow upon the cobblestone, a young wanderer stumbled upon the ancient gateway. With trembling hands, they reached out and touched the shining barrier, feeling the tingling sensation of magic coursing through their veins. And in that moment, they embarked onto an extraordinary journey into the realm of enchantment and wonder, where the impossible became possible and dreams took flight. तो यहाँ पे थोड़ा एक बोल सकते हैं मिस्टिकल फेरी टेल टाइप एक पैसेज दिया गया है, जहाँ पर मून्स वगैरह की बात हो रही है, ड्रीम्स की बात हो रही है, मैजिक की बात हो रही है। तो काफ़ी सारे क्या बोलते हैं फिक्शन के जरिए इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं इससे क्या हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस पैसेज का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड फॉरगॉटन इन द फ्रेज अ फॉरगॉटन एलेवे। तो आप देख सकते हो कभी भी अगर उसके आगे कोई वर्ड है जो चीज़ को हमें पूछा गया है
तो इट इज समवेयर और दी अदर एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि फॉरगॉटन एलिवे को डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है कैसा एलिवे, फॉरगॉटन एलिवे। तो कभी भी ऐसे चीज जो डिस्क्राइब करती है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बसलिंग? बसलिंग मतलब क्या? भीड़ भाड़ से भरा हुआ। और उसका कभी भी ऑपोजिट क्या हो जाएगा? क्वाइट, चुपचाप सड़के। कोई कह सकता है बसलिंग स्ट्रीट्स, बसलिंग स्ट्रीट्स मतलब फुल पब्लिक उस पर चल रही है। और अगर उसमें कोई नहीं चल रहा तो क्या बोलेंगे? क्वाइट स्ट्रीट। तो इसके लिए यहाँ पे बसलिंग का एंटोनिम हो जाएगा क्वाइट। विच वर्ड इज द सिनोनिम ऑफ अथेरियल? अथेरियल मतलब क्या? कि ये रियल हो ही नहीं सकता, ऐसा, उससे ज्यादा है। कभी अपन कोई चीज को हद से ज्यादा प्रशंसा करना चाहते हैं, उसकी तारीफ करना चाहते हैं, तो हम ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं और इसका मीनिंग होता है हेवनली। समझे? सिनोनिम हो जाएगा हेवनली, ऐसी चीजें जो स्वर्ग में मिल रही है, हेवनली। तो इसलिए यहाँ पे एथेरियल का सिनोनिम हो जाएगा हेवनली। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड स्काई स्क्रेपर्स? स्काई स्क्रेपर्स अपन कैसे बोलते हैं? यहाँ पे देखो, स्काई स्क्रेपर्स, उसके बाद यहाँ पे क्या है? स्काई स्क्रेपर्स, फिर स्काई स्क्रीपर्स, फिर स्काई स्क्रेपर्स। तो अपन ये तीनों नहीं बोलते, बल्कि क्या बोलते हैं? स्काई स्क्रेपर्स। स्काई स्क्रेपर्स इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आपको प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा, कैसे क्या प्रोनाउंस होता है। रीजनिंग वगैरह आपको यहाँ पे ब्लू वाले बॉक्स में दिया है, ब्लू फॉन्ट से शायद रीजनिंग दी गई है। तो कभी आप इन केस नहीं समझ रहे हो, ये पढ़ के समझ सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट वगैरह आ रहा है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, और मैं एड्रेस करूंगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज ट्रेमलिंग इन द फ्रेज विद द ट्रेमलिंग हैंड्स? तो ट्रेमलिंग हैंड्स में ट्रेमलिंग क्या है? तो कौन से हैंड्स, कैसे हैंड्स? तो ट्रेम्बलिंग हैंड्स। हैंड्स को डिस्क्राइब किया है यहाँ पे ट्रेम्बलिंग ने। तो जो चीज डिस्क्राइब कर रही हो, मैंने बोला क्या होता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे इसका आंसर भी आ जाएगा एडजेक्टिव। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिस्कवरी? डिस्कवरी का एंटोनिम क्या होता है? डिस्कवरी मतलब कुछ खोजना, कोई चीज जो पता नहीं है उसको लोगों के सामने लाना। कहीं ना कहीं डिस्कवरी का यही मीनिंग होता है। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोई चीज जो सीक्रेट है। डिस्कवर मतलब बताना, है ना? तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सीक्रेट। तो यहाँ पे फाइंडिंग मतलब क्या हो गया? डिस्कवरी के जैसा हो गया। एक्सप्लोरेशन, वो भी डिस्कवरी से कनेक्टेड हो गया। अनकवरिंग भी डिस्कवरी से कनेक्टेड हो गया। तो बचता क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है कंसीलमेंट। कंसीलमेंट मतलब क्या? कुछ सीक्रेसी में चल रहा है, सीक्रेट कोई चीजें हो रही है, इसको हम बोलते हैं कंसीलमेंट। तो यहाँ पे डिस्कवरी का एंटोनिम अपने को मिल गया कंसीलमेंट। हो सकता है देखो कोई वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जो अपने को पता ही नहीं है, बिकॉज अपन ने कभी पढ़े नहीं है, हमें इतना लिटरेचर रीड करने की आदत नहीं है। तो ऐसे टाइप का आपको ये देखना है, जब एंटोनिम बोला है तो इससे सिमिलर वर्ड कौन से है उसको एलिमिनेट कर, ऑटोमेटिकली आपका सामने आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसी टेक्निक्स कभी कभी यूज कीजिए, नॉट एवरी टाइम। कोई ऐसे वर्ड्स अगर बाई चांस क्वेश्चन पेपर में दिख जाते हैं अपने को, तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो एमसीक्यू इज ऑल अबाउट एलिमिनेटिंग द इनकरेक्ट आंसर्स। ऑटोमेटिकली आपको राइट आंसर दिख जाता है। तो आप अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो आपने अब तक नहीं पढ़ा, या आपको बिल्कुल उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है कि वर्ड का मीनिंग क्या है, तो आप इस तरीके से चीज़ों को एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच वर्ड इज द सिनोनिम ऑफ पोर्टल? पोर्टल मतलब क्या? कहीं से जाने की जगह, है ना? यानी कि अगर समझो एक रूम है, दूसरा रूम है, उसके बीच में एक जगह है, तो वो क्या है? अ पोर्टल टू द नेक्स्ट रूम। तो यहाँ पे उसका सिनोनिम अपने को ढूंढना है। तो सिनोनिम वुड बी अ गेटवे। गेटवे और पोर्टल ऑलमोस्ट सेम हो गया ना। एग्जिट मतलब तो निकल जाना, अपने को तो पहुंचना है, कहीं घुसने की जगह है वो। तो इसके लिए वो क्या हो जाएगी? एज अ गेटवे। अब यहाँ पे देख सकते हो रीजनिंग में भी दिया है, पोर्टल एंड गेटवे बोथ रेफर्स टू एंट्रेंस और डोरवे, मेकिंग देम सिनोनिम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बार्क्ड एज यूज्ड इन द पैसेज? एम्बार्क्ड मतलब क्या? कहीं जाने के लिए हम शुरुआत करते हैं, उसको बोलते हैं हम, जैसे कोई जा रहा है तो अपन बोलते हैं ही एम्बार्क्ड ऑन अ जर्नी, मतलब वो जर्नी की तरफ बढ़ चुका है। तो यहाँ पे देखते डिपार्टेड मतलब तो निकल गया, अराइव मतलब पहुंच गया, स्टेड मतलब वहीं का वहीं है। तो जर्नीड और एम्बार्क वुड बी द सेम वर्ड, सिनोनिम कह सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? मीनिंग ऑफ द एम्बार्क। मैंने आपको बोला था अगर आपको सिनोनिम नहीं बोलेंगे तो इस तरीके से घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बार्क, या तो बोल सकते हो व्हाट इज द सिनोनिम। तो दोनों का आंसर अपने को सेम ही मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द वर्ड एंटोनिम ऑफ वर्ड इम्पॉसिबल? तो इम्पॉसिबल का एंटोनिम क्या होना चाहिए? जो चीज पॉसिबल है। तो देखते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन अपने को दिया है? अनलाइकली तो इम्पॉसिबल के जैसा सिनोनिम हो गया, अपने को चाहिए क्या? एंटोनिम।
अनरियलिस्टिक भी इम्पॉसिबल के जैसा ही हो गया, ये भी सिनोनिम हो गया, तो अपने को नहीं चलेगा। इम्प्लॉसिबल भी वही हो गया ना, तो अपने को एलिमिनेट करना है। देखो ये नहीं पॉसिबल, ये नहीं, ये नहीं। फिजिबल मतलब क्या? पॉसिबल। तो अपने को यहाँ से अपना एंटोनिम मिला इम्पॉसिबल का फिजिबल। समझा? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते। व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनचैंटमेंट? तो अभी करेक्ट क्या है वो देखते हैं अपन एनचैंटमेंट के लिए। ओके, देखो यहाँ पे दिया है अपने को इंटेंटमेंट, फिर इंचैंटमेंट, फिर इंचैंटमेंट, और फिर उसके बाद क्या है? इंचेंटमेंट। तो अभी इसमें से अपने को ढूंढना है करेक्ट क्या ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे उसका रीजन दिया है। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर एन्चैंटमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑप्शन बी विथ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एन्चैंटमेंट। अभी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस क्या होते हैं? तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको बहुत इजीली गूगल वगैरह पे अवेलेबल हो जाएंगे, जहाँ पे कुछ आप डाल सकते हो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम फोनेटिक प्रोनाउंसिएशंस, तो उसके रिलेटेड आपको रूल्स वगैरह सब आ जाएंगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन हो सकता है आने वाले लेक्चर्स में मैं इसकी भी आपको लिस्ट अवेलेबल कराऊँ। चाहे मैं सिखाऊँ ना सिखाऊँ, इसकी लिस्ट मैं आपको नोट्स के ज़रिए अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा। लेकिन तब तक कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी सीखना है, तो गूगल के थ्रू आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिख सकते हैं गूगल पे, और लिख सकते हैं फॉर एंट्रेंस एग्जाम, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर एंट्रेंस एग्जाम। उसके थ्रू आपको एक लिस्ट आ जाएगी, उस लिस्ट को आप पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। वरना अगर आप वेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं आपको अभी नहीं लेकिन आने वाले समय में उसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूँगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने शेयर की है मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे, अगर आपने अब तक फॉलो नहीं किया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, दोनों मेरे पर्सनल और ये नॉलेज मीडिया का भी इंस्टाग्राम अकाउंट, दोनों में ही आप फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज दोनों पे अलग कंटेंट आते हैं, दोनों से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जो नॉलेज मीडिया वाला मेरा प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम पे, उस हैंडल के जरिए मैंने बताने की कोशिश की कि क्या क्या अपडेट आए हैं रिगार्डिंग सीईटी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के। बहुत एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, तो अगर आप वो अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से जाकर वहाँ पर आप वो रील देख सकते हैं जिसमें वो अपडेट मैंने दी है। तो उतना कीजिए, जाइए और वो अपडेट इस लेक्चर के बाद देखिए, वीडियो को सारे सीईटी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। हम बढ़ते हैं अभी लास्ट पैसेज आज का जो है, और उससे आज कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन द हार्ट ऑफ मिस्टिकल फॉरेस्ट, hidden from the mortal eyes, lies the ancient city of Eldoria. Here, among the towering trees and sparkling streams, mythical creatures dwell in harmony. One moonlit night, a lone traveler stumbled upon his enchanted realm. Mesmerized by the ethered beauty surrounding him, he ventured deeper into the forest depths. Suddenly, he encountered a shimmering lake, its surface reflecting the stars above. As he gazed into its depth, he felt a stirring in his soul, beckoning him to unlock the secrets of the Eldoria's magical past. तो ये एक ऐसी सिटी के बारे में बताई गई है जो सबसे छुपी हुई, जिसका नाम है एल्डोरिया। यहाँ पे बताया गया है इसकी ब्यूटी के बारे में कि लंबे लंबे पहाड़ है, चमकती हुई नदियां है, और ऐसे क्रिएचर्स, मिथिकल क्रिएचर्स, यानी कि ऐसे क्रिएचर्स जो हम अक्सर हमारे मिथोलॉजिकल स्टोरीज में, हमारे पुराने जो फिक्शनल स्टोरीज है उसमें बताए गए हैं, तो वैसे क्रिएचर्स वहाँ पे रह रहे हैं और बहुत ही खुशी से रह रहे हैं। और एक रात को यहाँ पे एक ट्रैवलर आता है जो ये सब चीज़ें देख के एकदम ही मेस्मराइज हो जाता है, खो जाता है कि यार ऐसा ब्यूटी, ऐसा कोई सिटी मैंने देखा ही नहीं। सडनली वो एक चमकते हुए लेक को देखता है और वहाँ पर वो उसमें स्टार्स की रिफ्लेक्शंस देखता है और वो उसी में खो जाता है। कहीं अंदर से उसको फिर एक ये आवाज़ आती है कि यहाँ पे कुछ तो सीक्रेट है, कुछ तो छुपा हुआ है, और उसको कहीं ना कहीं ये मैसेज पहुँचता है कि एल डोरिया का मैजिकल पास्ट को अनलॉक करने की जगह है, यहाँ से हम कुछ चीज़ें अनलॉक कर सकते हैं। तो ये हो गई पूरे पैसेज की बातें। देखते क्वेश्चन क्या है। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इन द वर्ड मिस्टिकल इन द फेस मिस्टिकल फॉरेस्ट? तो मिस्टिकल फॉरेस्ट किसको डिस्क्राइब कर रहा है? फॉरेस्ट को। कैसा फॉरेस्ट? मिस्टिकल फॉरेस्ट। आंसर आएगा एडजेक्टिव। What is the antonym of hidden?
यूज्ड इन द पैसेज। हिडन मतलब छुपाया हुआ, उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, वह सब बता दिया। कुछ चीज छुपाया, कुछ चीज सब बता दिया। सब बता दिया मतलब क्या, एक्सपोज। विच वर्ड इज सिनोनिम फॉर एनचांटेड, एनचांटेड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो एनचांटेड का सिनोनिम हो जाएगा बीविच। देखो यहाँ पे कुछ वर्ड आ गया, ये चीजें अपने को हो सकता है, देखो हेक्स्ड, जिंक्स्ड, बीविच्ड, ये 3 वर्ड्स अपने को पता ही नहीं, लेकिन आज मैं इस पैसेज से जानबूझ के ऐसे वर्ड्स ला रहा हूँ कि इन केस अगर ऐसा आपको एग्जाम में पूछा जाए तो यू नो द राइट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड एथेरियल, एथेरियल का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ई से स्टार्ट हो रहा है तो अपने को ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। देखो अभी ये प्रोनाउंसिएशन का भी मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कि किस हिसाब से आपको चीज़ें एलिमिनेट करनी है। यहाँ पे ई से स्टार्ट हो रहा है तो आई से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑप्शन अपने को चलेगा ही नहीं। ठीक है, 2 ऑप्शन उड़ गए। अब ये भी ई से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ई से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी यहाँ पे अपने को देखना है कि प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है। तो ए थी रियल, अभी यहाँ पे ये थीटा वाला थी है, ठीक है, इसके लिए यूज किया है, थीटा अपन बोलते हैं ना, मैथ्स में यूज किया है, इसको एज ए थीटा बोलते हैं। तो ए थी रियल, और ये क्या है, ए थी रियल। यहाँ पे खाली ये एक्स्ट्रा ई का फर्क आ रहा है, यहाँ पे वो ई मिसिंग है, और यहाँ पे है क्या जी, यहाँ पे भी ई है। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वुड बी दिस नॉट दिस, बिकॉज यहाँ पे ई मिसिंग है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ई है, ये ई यहाँ पे मिसिंग है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, देखना है। और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छा टॉपिक है, इजीली समझ आएगा, वैसा है बहुत। और अगर ये चीज़ आपको परेशान कर रही है कि ये ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ रहा है सर, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, आज तक हमने कभी किया ही नहीं है, बहुत रेयरली पूछा जाएगा। मैं करा रहा हूँ बिकॉज पूछ लिया तो अपने को आना चाहिए, आया भी तो 40 में से 1 या 2 मार्क के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि वो 1-2 मार्क भी अपने को क्यों जाने देना, है ना। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए क्या है, जितने मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। What part of speech is sparkling in the phrase sparkling streams? तो कैसी स्ट्रीम, स्पार्कलिंग, चमकती हुई, एडजेक्टिव। कोई भी चीज डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या हो रहा है, एडजेक्टिव। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ लोन, लोन मतलब अकेला, उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, साथ में, किसी के साथ में जा रहे हो। तो सिंगल, सोलिटरी, अलोन, ये सबका मीनिंग लोन ही होता है, अपने को चाहिए उल्टा, accompanied with the right answer. Which word is a synonym for mesmerized? mesmerized का सिनोनिम अपने को ढूंढना है। mesmerized मतलब खो जाना, तो डिस्ट्रैक्टेड तो mesmerized हो नहीं सकता, खो जाना मतलब बोर्ड, डिसइंटरेस्टेड, सब इसके एंटोनिम हो गए। फैसिनेटेड वुड बी द सिनोनिम फॉर mesmerized, बिकॉज दोनों का मीनिंग सेम हुआ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ beckoning एज यूज्ड इन द पैसेज? beckoning का मीनिंग क्या है, beckoning मतलब बुलाना, तो बुलाना यहाँ पे आप देख सकते, ड्रैगिंग, शोइंग, पुशिंग, कॉलिंग। तो beckoning का मतलब है बुलाना, और कॉलिंग का मतलब भी बुलाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, beckoning means to make a gesture with the hand, arm or head to encourage someone to come nearer, follow similar to calling। यानी कि अगर मैं आपको ऐसा बुलाऊं, इशारा करूँ, इसका मीनिंग क्या है, तू भाई मेरे पास आ, है ना। ये इशारे का मतलब ही वो हुआ। तो beckoning का मीनिंग ही ये है कि किसी को हाथ से या कोई सिग्नल दे के आप बुला रहे हो अपने पास। कॉलिंग का भी तो मीनिंग यही हुआ ना, मैं तुमको बुला रहा हूँ भाई इधर, तो इसका मतलब क्या, मेरे पास आने ही बोल रहा हूँ। दोनों का सेम मीनिंग है, इसलिए यहाँ पे कॉलिंग वुड बी द मीनिंग ऑफ beckoning। विच वर्ड इज द एंटोनिम ऑफ अनलॉक? अनलॉक मतलब क्या, खोल दे, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, लॉक कर देना। तो अनलॉक का लॉक। व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ मिथिकल? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एलिमिनेट करते हैं। अब ये भी मी से स्टार्ट हो रहा है तो इसको रखते हैं, ये मे से स्टार्ट हो रहा है तो मिथिकल, मेथिकल तो बोलते नहीं अपन, ठीक है। ये भी मी से हो रहा है, ये भी मी से हो रहा है। चलो अब आगे वाले देखते हैं। तो मी थीटा आ रहा है ये, तो इसको रख सकते हैं। यहाँ पे थीटा नहीं है, बीच में कुछ और है, तो ये नहीं आएगा। यहाँ पे थीटा है तो इसको भी रखेंगे। अब ये दोनों में आगे देखते हैं, ठीक है। मी थी क ल, बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है ये साउंड करता है अ, जो हमने पिछले वीडियो में देखा। यहाँ पे देखो अ के अलावा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी दिया है आपको। मिथिकल में तुम क अ ल, इसके अलावा कुछ बीच में बोलते हो नहीं, तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है इसकी जरूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो ये राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे मी थ ई क अ ल, यानी मिथिकल, पूरा पूरा प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन बन रहा है।
फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप रुक सकते हैं, जान सकते हैं उसके बारे में, एक और बार रिवाइज कीजिए, वापस देखिए वो वाला पार्ट, पॉज कीजिए, समझिए, फिर देखिए, फिर रिवाइंड कीजिए। 2-3 बार करोगे आपके दिमाग में ये चीज़ बहुत अच्छे से सेटल हो जाएगी। और इसी के साथ आज का इंग्लिश का ये वीडियो हम करते हैं ख़त्म। नई वीडियोस लाएंगे हम, मैथ्स भी हम साथ साथ में स्टार्ट करेंगे अलॉन्ग विद द इंग्लिश, ताकि दोनों ही प्रिपरेशन साथ में रहे। ऐसा ना हो जाए कि मैथ्स छूट ही जाए। दो अपने पास बहुत टाइम है, लेकिन फिर भी साथ साथ में चलाते हैं। और जब सारे टॉपिक्स अपने कवर हो जाएंगे तो हम लास्ट में नॉन स्टॉप सब टॉपिक्स का एक साथ में प्रैक्टिस करेंगे। यानी एक पूरा 100 मार्क का पेपर नॉन स्टॉप हम लाते रहेंगे, हर रोज़ एक नया 100 मार्क का पेपर सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा सपोर्ट। कैसे करोगे आप सपोर्ट? चैनल पे सब्सक्राइब करो, शेयर करो सारे फ्रेंड्स के साथ कि ये चैनल पे अपने को सीईटी के फ्री क्रैश कोर्स मिलते हैं। कमेंट करके अपना सपोर्ट बताओ जो आप अभी कर रहे हो। बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के, और इसीलिए मैं ये फ्री क्रैश कोर्स आप सबके लिए ला भी पाया हूँ। तो ऐसे कमेंट्स करते रहो। टेलीग्राम चैनल पे आप अपने सपोर्ट दिखा सकते हो, स्टोरीज वगैरह लगा सकते हो, बता सकते हो आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हो, जहाँ पे आप मुझे टैग कर सकते हो। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। तो कीप सपोर्टिंग, कीप स्टडिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।